हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 एक्सरसाइज 4.2 से है। क्वेश्चन नंबर 6 इज बाय व्हाट नंबर शुड 3 raised to power 7 बी डिवाइडेड सो दैट द प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1/7। आप 3/7 में किसी नंबर से डिवाइड करें, उस नंबर से बाद में प्रोडक्ट करेंगे तो वो नंबर हमें इसके इक्वल मिलना चाहिए। ये आपको करना है कैलकुलेट। तो वो नंबर ही नहीं पता, वाई व्हाट नंबर शुड बी। तो लेट द नंबर बी एक्स। वो नंबर क्या है हमारे पास? एक्स है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 raised to power 7 इसमें किस नंबर से हमने डिवाइड किया? x से। कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों आपके पास क्या है, यहाँ पर दोनों रेशनल नंबर है, बीच में किसका साइन है? इक्वल टू का। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 3 पावर यहाँ पर 7 है, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से। x का मल्टीप्लाई किससे कर दिया हमने? 1 से। x इंटू 1 x। अब देखो यहाँ पर 3 raised to पावर क्या है? 1। तो जब हमारे पास बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई का साइन होता है तो हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं? a पावर m इंटू a पावर n इज इक्वल टू a raised to पावर m प्लस n। यही यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी हम यही करेंगे। 3 raised to पावर 7 प्लस 1 इक्वल टू x। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास? 7 + 1 8। तो x की वैल्यू, वो नंबर क्या है? लेट द नंबर बी जो आपने नंबर पूछा था, नंबर इज इक्वल टू 3 raised to पावर 8। जो आपने नंबर पूछा था कि किस नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो 1/3 कैलकुलेट होगा, वो नंबर है 3 raised to पावर 8। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, बाय व्हाट नंबर शुड -4 raised to पावर बी मल्टीप्लाई सो दैट द क्वोशिएंट इज इक्वल टू 8 raised to पावर 8। यानी -4/5 में आपको किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, वो नंबर हमें बताना है कि पूरी कैलकुलेशन के बाद आपको 8 raised to पावर 8 कैलकुलेट हो, तो वो नंबर हमें कैलकुलेट करना है। लेट द नंबर बी एक्स। लेट द नंबर बी एक्स। ओके। अब जो आपका कैलकुलेशन है वो क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन -4 raised to पावर 5 इसमें हमने किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया x से, तो क्या कैलकुलेशन आनी चाहिए हमारे पास? 8 raised to पावर 8। ये थोड़ा सा हमारे लिए चेंज हो सकती है कैलकुलेशन, क्योंकि यहाँ माइनस में है और यहाँ सारी वैल्यू प्लस में चलेंगी आपके पास। ठीक है। तो हम करते हैं इसको कैलकुलेट। -4 पावर 5, माइनस की पावर ऑड नंबर है, तो आपको माइनस की पावर 4 जब आप कैलकुलेट करोगे तो माइनस में ही मिलेगा। ठीक है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके करें तो ऐसे भी कर सकते हैं। 8 raised to पावर 8 में हमने डिवाइड कर दिया -4 raised to पावर 5 से। वैसे भी करेंगे, क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई है, x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए डिवाइड में ही होगा। ठीक है। 8 पावर 8 को हम 8 टाइम्स नोट कर सकते हैं। यहाँ हम किसी भी लॉ का यूज़ कर सकते हैं और नहीं, क्योंकि लैंग्वेज वर्ड प्रॉब्लम है ये। ठीक है। तो हम कर सकते हैं इस तरीके से 4 5 6 7 8 अपॉन -4 को हमने 5 टाइम्स नोट किया, 1 2 3 4 और यहाँ लिख दिया हमने 5 -4 सॉरी। ठीक है। 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, यहाँ -1 रहेगा। -1 2 टाइम्स, ये भी सेम -1 4 2 ज़ा 8, -4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। ठीक है।
2 कितने टाइम्स रह गया यहाँ पर 5 टाइम्स, तो यहाँ पर हमने 2 को 5 टाइम्स नोट किया, ये हमने 5 टाइम्स नोट कर दिया। जो आपने कैंसिल किए थे ना डिवाइड, वो हमने 5 टाइम्स 2 नोट कर दिए, ठीक है। उसके बाद हमने चेक किया 8 8 8 3 टाइम्स 8 और है, तो हम 8 के भी फैक्टर कर देते हैं। तो इस 8 के फैक्टर करेंगे तो हमें पता है 8 के फैक्टर 2 टाइम्स 3 आता है, ओके। 3 टाइम्स 2 रहता है, नेक्स्ट 8 के फिर 3 टाइम्स 2 रहेगा, फिर आपके पास नेक्स्ट 8 का भी 3 टाइम्स 2 रहेगा, ठीक है। ये हमने किया। -5 टाइम्स है तो माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस। तो यानी आप माइनस की पावर को ऑड टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर माइनस ही आएगा, और हमारे पास माइनस की पावर 5 है ऑड टाइम्स, तो हमें माइनस ही मिलेगा। तो हमने यहाँ पर सबको ब्रैकेट में रख करके इसको माइनस कर दिया, ठीक है। एक आंसर तो हम इसको 2 रेज़ टू पावर में भी दे सकते हैं, बट आपकी बुक में आंसर 4 पावर में है, तो हम इसको 4 की पावर में ही कैलकुलेट करते हैं। पहला आंसर हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हम इसको -2 रेज़ टू पावर 14 भी लिख सकते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और हमारी बुक में इसका आंसर बेस 4 में बनाया है, तो हम इसको 4 में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, और ये 4 हमने 4 का पेयर बना लिया। कितने टाइम्स 4 आता है वो हम लिखते हैं, -1 4 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स 4 हो गया, यानी हमने इसको 7 टाइम्स 4 को नोट कर दिया। 5 6 7 14 टाइम्स 2 है, और अगर हमें उसे 4 में लिखना है तो 7 टाइम्स ही होगा ना, क्योंकि 2 × 2 एक पेयर बन गया 4 का। अब आप इसको लिख सकते हो -4 पावर 7, ये भी आंसर करेक्ट है। अगर आपको बुक में आंसर चेक करना है तो -4 रेज़ टू पावर 7 है, अगर आपको नॉर्मल कैलकुलेशन देखनी है तो -2 रेज़ टू पावर 14 भी करेक्ट आंसर है। दोनों में से आप कोई भी आंसर देंगे वो आंसर बिल्कुल करेक्ट ही होगा आपके लिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर एज अ पावर ऑफ 10। यानी हमें सिंप्लीफाई भी करना है और आपको 10 रेज़ टू पावर में आंसर देना है, यानी बेस 10 में होना चाहिए। इस तरीके से हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो हम कैसे करेंगे इसकी कैलकुलेशन? यहाँ पर तो बहुत सिंपल है कि देखो पावर दोनों की सेम है बट बेस अलग अलग है हमारे पास में। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, हम इसको दोनों बेस का मल्टीप्लाई कर सकते हैं 5 × 2 और होल पावर लिख सकते हैं 5। यहाँ पर पहले से ही इस फॉर्म में दिया हुआ है आपको 5 × 2 होल पावर 3। 5 × 2 क्या हो गया हमारे पास में 10 रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3। अब दोनों के बेस बिल्कुल सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, पावर को क्या कर सकते हैं हम प्लस कर सकते हैं। तो हमने लिख दिया यहाँ पर 10 रेज़ टू पावर 5 + 3। क्या आंसर आ गया 10 रेज़ टू पावर 8। यहाँ पर आप अगर लॉ लिखना चाहते हैं तो एज यू विश हम लिखते हैं। ये भी लॉ को भी क्या लॉ यूज़ किया हमने यहाँ पर a पावर m × a रेज़ टू पावर n = a पावर m + n। आई थिंक अब हम इसको बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं। a × b होल पावर m = a पावर m × b रेज़ टू पावर n। अब आप खुद भी लिख सकते हैं इसको बहुत इजीली। तो ये हमारे पास आंसर हो गया, सिंप्लीफाई भी हो गया और हमने इसको एज अ पावर ऑफ 10 में भी कन्वर्ट कर दिया 10 रेज़ टू पावर 8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस समझना थोड़ा सा आपको है। दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, बेस सेम है, पावर को प्लस करें, प्लस किया 18 + 7 डिवाइड बाई 3 रेज़ टू पावर 25। ठीक है, दोनों को प्लस किया हमने तो देखा 3 रेज़ टू पावर 25 है, यहाँ पर डिवाइड बाई 3 रेज़ टू पावर 25। दोनों के बेस सेम है, किसका साइन है डिवाइड का, पावर को माइनस करें, माइनस करते हैं 3 पावर 25 - 25। क्या आंसर मिला
3⁻0, इसको हमने क्या लिख दिया 1। अब 1 तो हम नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि आंसर ही उसने आपको 10⁻⁴ में मांगा है। तो ये आंसर हमें फाइनली मिल गया 1। 1 को तो हम कुछ भी लिख सकते हैं ना, हम 1 को 10⁻0 भी लिख सकते हैं। ये 3⁻0 का आंसर 1 मिल गया। अब इस 1 को हम कुछ भी लिख सकते हैं, हम इसको 10⁻0 लिखेंगे, रॉन्ग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी बेस की पावर 0 हो सकती है आपके पास। उसने कहा कि बेस 10 होना चाहिए, हमने 10 कर दिया। 10⁻ में कन्वर्ट करना है, 10⁻0 लिख दी, कन्वर्ट हो गया। ठीक है, समझ आया ना? ये 3⁻0 का आंसर 1 है। अब इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं? इस 1 को हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, सेम यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से करना है। दोनों का मल्टीप्लाई है और बेस बिल्कुल सेम है, पावर को करते हैं प्लस। ठीक है, तो हमने यहाँ किया -8/21 होल पावर 5 है। अब आपके पास यहाँ पर दोनों में मल्टीप्लाई का साइन है और बेस सेम है, पावर को किया हमने प्लस, पावर हो गया 2 + 3 कैपिटल ब्रैकेट -8/21 होल पावर क्या है 5, मल्टीप्लाई इन दोनों को किया आपने प्लस, तो -8/21 होल पावर क्या मिला आपको यहाँ पर 5। सॉरी, यहाँ पर डिवाइड का साइन है, वो मुझे भी नहीं दिखा बाय मिस्टेक, डिवाइड। ठीक है, सॉरी यहाँ डिवाइड का साइन है। ठीक है, अब जब आपके पास फिर से बेस सेम हो गए, डिवाइड का साइन हो गया, तो हम क्या करेंगे, पावर को माइनस करेंगे। 21 5 - 5 यानी आपको क्या मिला, -8/21 पावर 0 मिला। a/b होल पावर 0 क्या लिखेंगे हम, आंसर 1। इसका आंसर 1 है। फिर वही पैटर्न कि इसकी कैलकुलेशन 1 मिल गई। अब 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम 10⁻0 लिख सकते हैं, क्योंकि वो 1 है। और 1 का मतलब क्या है, किसी भी बेस की पावर 0 हम 1 लिख सकते हैं, आराम से लिखेंगे। यहाँ पर a⁻0 इज़ 1। यहाँ पर भी बता सकते हैं बेस पावर 0 = 1। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? बहुत ध्यान से करना है कि 1 आंसर है, पावर आपको 10 की बेस में कन्वर्ट करनी है, तो हमने वो की। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट डी। कितने इजी पार्ट्स है ये देखो आप। 50 डिवाइड बाई 5 और उसके बाद होल पावर 2 दिया है, तो 50 में तो हम 5 से पहले डिवाइड इजीली कर सकते हैं, इस फॉर्म में लिख कर दो आप। यही तो मतलब है इसका। 5 से ही कैंसिल किया 10, तो ये हो गया 10⁻²। यही आंसर है, क्योंकि 10 पावर में कन्वर्ट करना था। इजी है। नेक्स्ट देखो, ये उससे भी ज़्यादा इजी है। क्या लॉ अप्लाई किया आपने, दोनों पावर्स का मल्टीप्लाई किया, यही तो होता है लॉ, a⁻n होल पावर n = m×n। तो यहाँ अगर हमने यूज़ किया तो 3 × 2 = 10⁻6। ये हो गया आपका आंसर। इजी था। देखो अब नेक्स्ट देखो, बेस बिल्कुल अलग अलग हैं, बस पावर क्या है आपके पास सेम। तो हमने क्या किया, दोनों बेस का मल्टीप्लाई कर दिया, पावर को 1 किया। तो यहाँ पर हमने किया 200 × 50 और होल पावर क्या हो गया 8। मल्टीप्लाई किया 5 × 2 = 10, तो ये तो इसका हो गया, और ये आपके पास हो गए 30 होल पावर 8। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसके फैक्टर 10 की फॉर्म में ही करते हैं। 10 नेक्स्ट 10 नेक्स्ट 10, यानी 4 टाइम्स अगर हम 10 करेंगे तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 10,000 के। 10 के बेस में ही करना था, इसलिए हमने फैक्टर किए। कितनी ज़ीरोज़ हैं 4, तो 4 टाइम 10 का मल्टीप्लाई किए जब आप करेंगे तो सेम आंसर आएगा। होल पावर क्या हो गई यहाँ पर 8। अब 10⁻पावर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम 4, और होल पावर क्या हो गई 8। 4 × 8 का मल्टीप्लाई किया तो 10⁻32। तो बेस पावर में आपको 10 की पावर में कन्वर्ट करना था, वो हमने कन्वर्ट कर दिया। तो क्या आ गया आंसर 10⁻32। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, सिंप्लीफाई यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ये हमें सिंप्लीफाई करना है, लेकिन जितने भी हमने अभी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े हैं वो सारे हमें इसमें यूज़ करके देखने हैं। मतलब
जो भी इसमें यूज़ हो सकता है आपका लॉ, वो हमें इसमें यूज़ करनी है पार्ट्स में। 9th क्वेश्चन के ABC 3 पार्ट्स हैं, इसमें हमें सारे लॉस का यूज़ करना है। किस किस तरीके से होता है वो देखते हैं। यहाँ पर हमने फर्स्ट पार्ट में देखा x सब बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम किस लॉ का यूज़ कर सकते हैं, a पावर m इंटू a पावर n इज़ इक्वल टू m प्लस n। आपके पास 2 बेस हों, 3 बेस हों, 4 हों, कितने भी बेस हों आपके पास, अगर सबके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और बेस बिल्कुल सेम है, सबकी पावर को प्लस कर दो। ज़रूरी नहीं है कि 2 बेस होंगे तभी हम ये रूल अप्लाई करेंगे, कितने भी बेस हों आपके पास। तो हमने यहाँ पर नोट किया x पावर 5 प्लस 10 प्लस 3, तो क्या आंसर आ गया आपके पास में 15 प्लस 3 x रेज़ टू पावर 80। इसके बाद आप इसको सॉल्व कर नहीं सकते क्योंकि पावर भी पॉजिटिव है और ये बेस क्या है आपके पास x में। ओके, ये हमारा हो गया 9th का फर्स्ट पार्ट। एक लॉ अप्लाई कर दिया। यहाँ पर है आपके पास में 5 पावर 3 होल पावर 5, तो एक ही बेस पर 2 पावर है, तो क्या लॉ यूज़ किया हमने, a पावर m होल पावर n इज़ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम इसको, a रेज़ टू पावर m n, यही लिखते हैं ना हम। पहला लॉ हमने इसको यूज़ किया, तो अब हम पहले इसको करते हैं y पावर 5 इंटू 3 15 इंटू वाई पावर 2 इंटू 2 4 डिवाइड बाई y पावर 80। पहले हमने यहाँ चेक किया तो दोनों के बेस बिल्कुल सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, पावर प्लस किया, तो अब हमने यहाँ लॉ अप्लाई किया a पावर m मल्टीप्लाई a रेज़ टू पावर n इक्वल टू a पावर m प्लस n, ये हमने अप्लाई किया। अब हम इसको यहाँ पर अप्लाई करते हैं, दोनों के बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, पावर को प्लस किया, y पावर 15 प्लस 4 डिवाइड बाई y पावर 18, तो यहाँ क्या हो गया आपके पास y पावर 19 डिवाइड बाई y पावर 80। अब आपके पास बेस बिल्कुल सेम है, डिवाइड साइन है, तो पावर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो a पावर m डिवाइड बाई a पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर m माइनस n। पावर को माइनस कर दिया, यहाँ पर भी हम पावर को माइनस करेंगे, y पावर 19 माइनस 18 इज इक्वल टू y पावर 1, या y एक ही बात है, पावर 1 लिखते नहीं हैं इसलिए हमने y लिख दिया। जो भी हमारे लॉ यूज़ हो रहे थे वो हमने सारे नोट करके भी बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी पार्ट, ये ए बी और यहाँ से हम करते हैं सी। ओके, 5 पावर 4 होल पावर 7, ओके, और 15 पावर 9, तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो इसका लॉ यूज़ करेंगे, a पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर m इंटू n, और 15 के करेंगे हम फैक्टर, ठीक है। तो उसके लिए हमारा क्या यूज़ हो जाता है लॉ, a इंटू b होल पावर m, तो आप इसको लिख सकते हो a पावर m इंटू b पावर n, हम इस तरीके से यूज़ करेंगे डिनोमिनेटर में, ठीक है। यहाँ पर हमने यूज़ किया तो ये हो गया 5 पावर 4 इंटू 7 28, 15 के हमने फैक्टर किए तो 5 3 ज़ा 15, दोनों ही प्राइम नंबर हैं, ठीक है। तो आपने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, सेपरेट सेपरेट, 5 पावर 28 अपॉन 5 पावर 9 इंटू 3 रेज़ टू पावर 9। ओके, अब हमने देखा कि 5 और 5 हमारे पास सेम बेस है लेकिन डिवाइड की फॉर्म में है, तो पावर को क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया। अब किस लॉ का यूज़ होगा, a पावर m डिवाइड बाई a पावर n, सही से साइन लगाते हैं इसका, तो ये हो गया a रेज़ टू पावर m माइनस n। ओके, अब हमने यहाँ यूज़ किया, बेस सेम है, डिवाइड का साइन है, पावर को माइनस किया, 5 पावर 28 माइनस 9 ये ही रहेगा 3 रेज़ टू पावर 9, तो क्या आंसर आ गया 5 पावर 19 अपॉन 3 रेज़ टू पावर 9। ओके, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है आपकी। आप इसको देखकर समझ के करिएगा क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है आपकी नेक्स्ट ईयर भी हेल्प करेगी, सारे जितने भी लॉज हैं, और 9th 10th में भी आपकी बहुत हेल्प करेगी।
ओके, आई होप कि सब क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। ओके।